जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका राघवन जीएस क्लासेस में। तो हम लोग को का जो कल का वीडियो था एपिसोड दूसरा था जीएस का, और आज का कल का जो था 1 था और आज का जीएस 2 है। ठीक है, और आज के वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और बनते हैं वो सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, सॉरी ये नहीं चल रहा है, ब्लैक से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है भारतीय कार्यक्रम का जनक। ठीक है, और ये तो प्रश्न हो गया। और इससे रिलेटेड कितने प्रश्न बन सकते हैं हमारे एग्जाम में और बनते हैं, वो सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और पूरी तन मन से अपने इस वीडियो को समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और हो सके तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए, नोट्स बनाने का मतलब ये होता है कि आपको 3 बार याद होता है। पहले तो आप वीडियो देख लीजिए और उसके बाद आपने लिख लिया, और तीसरा जो होता है वो आपने फिर दोबारा उसे पढ़ लिया, तो 3 बार में वो याद हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक की अगर बात करें तो विक्रम साराभाई हैं। ठीक है, और इनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं तो देखिए, इनका जन्म कब हुआ था। 1919 ईस्वी में अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है तो अहमदाबाद जो है गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। और फिर इससे रिलेटेड जो प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुआ था। इसरो की स्थापना कब हुआ था तो 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। और इसरो कहाँ है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है तो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, पहल का है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है तो विक्रम साराभाई हुआ। ठीक है, और उनका जन्म कब हुआ तो 1919 ईस्वी में अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ। फिर इसरो की स्थापना कब हुई तो 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुआ था, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, और फिर अगर बात करें कि इतना जब काम किया तो इनको तो पुरस्कार देना और भारत के सम्मान देना आवश्यक है। ठीक है, तो इसी के चलते विक्रम साराभाई को पद्म भूषण की अगर प्राप्ति कहा तो पद्म भूषण इन्हें 1966 में दिया गया, और पद्म विभूषण की अगर बात करें तो 1972 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम की जनक किसे कहा जाता है, यह है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। ठीक है, तो विक्रम साराभाई। और अब मिसाइल कार्यक्रम के अगर जनक की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को ही भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था 1931 में हुआ था, रामेश्वरम में हुआ था। ठीक, 1931 में रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ। और मृत्यु की अगर बात करें तो 2015 में इनकी मृत्यु हो गई, जो कि शिलोंग में हुआ था इनकी मृत्यु। ठीक है, अब आगे इससे बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, महत्वपूर्ण तो सब है। ठीक है, और सभी को आप याद कर सकते हैं और याद करना भी है। ठीक है, कहा है कि अगर एक प्रश्न आता है और उससे रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते हैं, अगर हमने वो सभी देख लिया तो हमारे आने वाले एग्जाम में कोई जीएस से दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, अब भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक एपीजे अब्दुल कलाम है। इन्हीं को इंदिरा गांधी पुरस्कार और भारत रत्न, इंदिरा गांधी पुरस्कार और भारत रत्न, भारत के सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न पुरस्कार, दोनों जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है और भारत रत्न जो है 1997 में इसे दिया गया। ठीक है, इन्हें भारत रत्न और इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है 1997 में दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, अगला प्रश्न की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध की अगर जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और ईसा पूर्व को हम एडी भी कहते हैं। ठीक है, अगर मृत्यु की बात करें तो 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। बचपन के नाम क्या था तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ज्ञान की प्राप्ति, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई और कब हुई तो निरंजना नदी के, ठीक है, निरंजना नदी पर, और निरंजना को पुनपुन नदी भी कहा जाता है। और वैशाख पूर्णिमा को 6 वर्ष की तपस्या के बाद हुआ। ठीक है, और 6 वर्ष की तपस्या के बाद जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसी वक्त से महात्मा बुद्ध को बुद्ध की उपाधि दी गई। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया तो पाली भाषा में दिया है। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया तो पाली भाषा में दिया है। ठीक है, आगे बात करें कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है किस कला से बनी है तो मथुरा कला से। देखिए, यहाँ पर समझिएगा, बुद्ध की अगर पहली मूर्ति की बात करें तो मथुरा कला से बना है। ठीक है, और अगर बात करें कि सर्वाधिक मूर्ति किससे बनी है तो सर्वाधिक मूर्ति जो है ना वो बना है
गांधार शैली से, गांधार शैली से इन्हें सर्वाधिक मूर्ति बनी है। ठीक है, आगे बात करें कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म की अगर बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि बौद्ध धर्म का सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब कब हुआ था और किनके शासन काल में हुआ था, वो सभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो राजगृह में हुआ था। ठीक है, राजगृह में 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में राजगृह में और अजात शत्रु के शासन काल में। ठीक, अजात शत्रु के शासन काल में और महाकश्यप की अध्यक्षता में बात करें बौद्ध सम्मेलन की, तो पहला सम्मेलन है कि राजगृह में हुआ था। ठीक है, राजगृह में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, अजात शत्रु के शासन काल में और महाकश्यप की अध्यक्षता में। फिर अगर दूसरी बात करें तो दूसरी जो बौद्ध सम्मेलन है वो 183 ईसा पूर्व में हुआ था, कालाशोक के शासन काल में हुआ था और सबा कामी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा जो हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था 250 ईसा पूर्व में। ठीक, और अशोक के शासन काल में मोगलीपुत्र तिस्म की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, और फिर चौथे की अगर बात करें तो कुंडलवन में हुआ था। ठीक, कुंडलवन कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, कश्मीर यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। कश्मीर में चौथा जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो कश्मीर में हुआ था और 102 ईसा पूर्व में हुआ था और कनिष्क की शासन काल में हुआ था। उस समय कनिष्क का शासन काल था और वसुमित्र की अध्यक्षता। देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध सम्मेलन अंतिम किसके शासन काल में हुआ, तो प्रश्न आंसर होगा उसका कनिष्क का शासन काल में। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर कुंडलवन में हुआ था जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, और अगला प्रश्न की अगर बात करें तो पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, हम लोग डेट के साथ भी याद रखेंगे, कहा कि डेट भी आजकल का एग्जाम इतना टफ हो गया है कि डेट भी पूछ दे रहा है। तो डेट की अगर बात करें तो 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, कहाँ अब पलासी कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पलासी का युद्ध किनके बीच हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष थे। ठीक है, और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें दोनों के बीच युद्ध हुआ, उसी को पलासी का युद्ध कहा जाता है। 23 जून 1757 को युद्ध हुआ और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई। ठीक है, आगे बात करें कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर को हुआ था, 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक, और बक्सर का युद्ध तो 22 से 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है कि यह समापन किसके तहत हुआ, इस बक्सर का युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ, तो इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि के तहत 1765 में हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई। देखिए अब आगे बात करेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 23 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, मुस्लिम लीग की अगर स्थापना की बात करें तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और कहाँ होती है मुस्लिम लीग की स्थापना, तो ढाका में होती है। और ढाका में ही मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं आगा खां और सलीम उल्लाह। ठीक, सलीम उल्लाह और आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं 30 दिसंबर 1906 को। फिर आगे बात करें कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये चलते 2022 4 फरवरी 2022 को यह असहयोग आंदोलन की समाप्ति होती है। और समाप्ति काहे होती है, काहे कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसी कांड को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं। ठीक है, आशा करता है कि समझ में आ रहा होगा और अगर न समझ में आ रहा है तो समझने का प्रयास करिए और एक बार वीडियो को अवश्य देखिए। एक बार वीडियो अवश्य देखने से ये होगा कि आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन से कैसे फर्क आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। ठीक है, और देखिए कल के वीडियो में हमने बताया था कि
रिलेटेड जितने भी हमारे महीना से रिलेटेड दिवस है 12 माह में जो जितने भी दिवस बन सकते हैं वो सभी हम 12 दिन में आपको दिला देंगे। ठीक है, तो कल जो है हम लोग जुलाई को देखे थे और आज जो है जनवरी को हम लोग देखेंगे जनवरी में कौन कौन से दिवस जो है इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से और परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, वो भी देख लेंगे। तो पहला है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें कि विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात करो तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। विवेकानंद के जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे इंडियन आर्मी है उसका जो दिवस आता है थल सेना दिवस, वो 15 जनवरी को आता है। आगे बात करें कि गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को 1950 को ही 26 जनवरी 1950 को ही हमारे भारत के संविधान लागू हुआ था और इसी भारत के संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में हर एक साल गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। फिर आगे बात करें कि कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को ही कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस की अगर बात करें तो 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। देखिए 30 जनवरी को 3 दिवस है जो महत्वपूर्ण है। पहला है कि शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और सर्वोदय दिवस, ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि याद हो गया होगा, और याद अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से वीडियो शुरुआती दौर से देख सकते हैं। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ऐसा ही वीडियो पर डे आपको मिलता रहेगा। टाइमिंग रहेगा 8 बजे। ठीक है, 8 बजे सुबह में आपको जो है टाइमिंग रहेगा। ठीक है, आज तो लेट हो गया, आज किसी कारणवश लेट हो गया है। 8 बजे सुबह में आपको वीडियो पूरा मिल जाएगा, और आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा और समझने का प्रयास करिए, और इसे लिख भी सकते हैं। नोट्स बनाने का बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट्स बना सकते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण है। और ये जीएस एपिसोड 2 है। ठीक है, कल 3 आएगा, परसों 4 आएगा, ऐसा ही पर डे आते रहेगा। 12 दिन में हमारा जितना भी दिवस है वो सभी समाप्त हो जाएगा और हम लोग पढ़ते रहेंगे ऐसा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।